उसकी मम्मा हम देखे इतना खुश होते थे ना, इतना प्यार से मिलते थे ना। और हम दोनों मिलके उसके डॉल हाउस के साथ खेलते थे। उसका डॉल हाउस इतना प्यारा था ना, बट उसका एक डॉल ना आधा जला हुआ था। बट एनी हाउ उसके थोड़ा टाइम के बाद जब वो घर पे एंट्री करती, उसका घर पूरा का पूरा जला हुआ था। अगर एक चीज़ सेम था तो वो डॉल एज इट इज़ वो वैसे ही पड़ा हुआ। कहीं वो आत्माएं मतलब उसको डरा तो नहीं रहे, और वो आत्माएं जो है वो सबको दिखते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटी सी बच्चे की कहानी। मतलब एक छोटी सी लड़की रहती है 7-8 साल की। 7-8 साल की बच्चियों को क्या ही चाहिए यार, बाहर जाके खेलना, दोस्त लोग बनाना, मतलब इंजॉय करना। वो लोग को क्या ही पता रहता है अपनी लाइफ में क्या करना है। उन लोग को दोस्त मिल जाए वही बहुत काफ़ी होता है, और बाहर खेलने मिल जाए वो बहुत कुछ होता है। बट वो जो बच्ची थी उसकी लाइफ में कुछ मतलब कोई ज़्यादा दोस्त नहीं थे, क्योंकि उसके पापा जो है वो गवर्नमेंट में जॉब करते थे, तो उनका कैसा ट्रांसफ़र होता रहता था। तो वो मतलब एक जगह पे वो कहीं दोस्ती बनाती थी, वहाँ पे बॉन्ड उसका थोड़ा सा स्ट्रांग होता था, उसके बाद वहाँ पे उनके पापा का ट्रांसफ़र हो जाता। तो ऐसा हो के वो थोड़ा परेशान हो गई थी, मतलब उसके कोई अच्छे दोस्त नहीं बन रहे थे। तो उसका थोड़ा सैडनेस हमेशा से रहता था कि मेरी कोई दोस्त क्यों नहीं बन रहे, कोई अच्छी दोस्त मेरे पास क्यों नहीं है। तो उसकी बड़ी बहन थी, वो दीदी को भी बुलाती थी, बट उसकी दीदी उसके साथ नहीं खेलती थी, क्योंकि एज गैप की वजह से उन लोगों का उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बन पा रहा था। वो इतनी प्यारी बच्ची थी ना, वो इतनी मतलब एक्टिव बच्ची थी ना कि वो किसी के साथ भी खेल लेती थी। मतलब कोई पेट के साथ, कोई बिल्लियों के साथ, उसके माहौल के डॉग के साथ, मतलब कोई भी पेट के साथ वो खेल लेती थी, और अकेले भी वो खेल लेती थी। मतलब इतनी प्यारी बच्ची थी। उनके पापा का एक जगह पे ट्रांसफ़र हुआ, मतलब एक सिटी था, वो सिटी में रिवील नहीं कर सकती क्योंकि ये किसी का स्टोरी है। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि प्लीज़ आप है ना स्ट्रीट और नेम रिवील मत करना, तो मैं नहीं रिवील कर सकती। तो एक स्ट्रीट में उन लोग का मतलब शिफ्ट हुआ था उनके पापा का। तो उनके पापा जॉब पे रहते थे अपने, और उसके घर पे उसकी बड़ी बहन, उसकी मम्मी और वो बच्ची रहते थे। और उस बच्ची का मतलब ऐसा एज था कि 7-8 ईयर्स, जैसे मैंने पहले बोला था। तो वो जहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, वहाँ पे कैसा सामने ही उन लोग का गार्डन था, मतलब एक गार्डन था। तो उनके घर जस्ट बाजू में ही था। तो बच्ची कैसा गार्डन में जाती थी, रोज़ अपना वो गेम खेलती थी। उसकी मम्मी को बुलाती थी, उसकी मम्मी नहीं जा पाते थे काम की वजह से। उसकी दीदी को बुलाती थी, उसकी दीदी नहीं जा पाती, तो अकेले जाके अपना खेलती थी। और उसके फ्रेंड्स जो है वो तो सिर्फ कॉल पे ही कांटेक्ट कर सकती थी, मतलब तो वो अकेली खेलती थी। तो उसको उसके पास में ना और एक बच्ची थी, उसका नाम खुशी है, तो वो भी खेलती थी वहाँ पे अकेले। तो ये जाके कैसा गार्डन में स्लाइड वगैरह बहुत अच्छा था इसको, ये बहुत खुश थी, वहाँ पे खेलती थी। बट बस थोड़ा सा बोरिंग लगता था। तो ये एक दूसरे को कैसा सिर्फ देखते थे, मतलब वो लड़की भी इसको देखती थी और ये भी उसको, मतलब सिर्फ आंखों में एक दूसरे को देखते थे, बट कोई किसी से दोस्ती नहीं कर रहा था। तो ऐसा कैसा 2-3 दिन गया ऐसा एक दूसरे के साथ देखते हुए। फिर उसके बाद है ना ये जो छोटी सी बच्ची थी, ये जाके उस खुशी के पास एक बार स्लाइड कर रही थी। तो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही बात करना स्टार्ट किया, और नॉर्मली एक दूसरे के साथ बात करना स्टार्ट किया। तो ये बच्ची ने उसके साथ मतलब नॉर्मली बात किया, फ्रेंडशिप हो गई। फिर उसके बाद कैसे ये बहुत खुश थी क्योंकि इसको एक ऐसा फ्रेंड मिल गया था जो कि इसी की एज की है और इतनी प्यारी है। मतलब कैसे ये बहुत खुश हो गई थी, और इसने अपने बारे में सारी बातें उस बच्ची को बता दिया, मतलब मेरे पापा क्या करते। और कैसा ना घर पे आके ये सोचने लगी कि वो मेरी फ्रेंड है, तो मैंने अपने बारे में उसको सब कुछ बोल दिया, बट वो मुझे अपने बारे में तो कुछ भी नहीं बोली। तो मैं कल जाके ना उसको अपने बारे में पूछूंगी, और मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं बोल। ऐसा करके उसने अपने दिमाग में सोचा, और नेक्स्ट डे वो गई वही जगह पे वो लोग मिले, और वही जगह पे मिलके वापस से वो लोग का गेम स्टार्ट किए। फिर उसके बाद ये बच्ची ने उसको थोड़ा सा मतलब हिचकिचाहट से पूछा उसको कि आप तो मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बोलते हो, आपसे मुझे पूछते हो, आप अपने बारे में भी मुझे कुछ बोलो। तो उस बच्ची ने बोला कि मैं तो यहीं पे रहती हूँ, मैं आपके जस्ट घर के थोड़ा सा दूर में रहती हूँ, मतलब 5-6 घर दूर में रहती हूँ, और मेरे घर पे मेरी मम्मी रहती है और मैं रहती है, और मेरे भाई जो है वो अब्रॉड में रहते हैं, और मेरे पापा बाहर जॉब करते हैं। तो उसने ऐसा बोला। तो
तो ये बच्ची भी खुश हो गई क्योंकि फ्रेंडशिप उनकी मतलब दोनों तरफ से है। अभी उसने भी अपने बारे में सारी बातें बता दी और इसने भी अपने बारे में सब कुछ बता दिया, तो दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। अब कैसा इसको ऐसा फील होता था कि मेरी दोस्त है ना, तो उसने ऐसा कपड़ा पहना है तो मैं भी पहनूं। कैसा संगत का असर होता है ना, तो उसने जैसा चोटी बनाया मैं भी अपना वैसा चोटी बनाऊं। मैं तो सिर्फ मतलब टी शर्ट और जीन्स पहनती हूँ, तो वो तो फ्रॉक्स पहनती हूँ, बहुत क्यूट लगती है, तो मैं भी फ्रॉक्स पहनूं। मैं भी ऐसा क्लचेस लाऊं जैसा वो पहनती है। तो कैसा संगत का असर होने लगी और ये उसके रंग में रंगने लगी। मतलब जैसा वो जैसा पहनी है मैं वैसा पहनूं, ऐसा दोनों ने मतलब इसने कॉपी करना शुरू कर दिया उसका, और एज इट इज दोनों का सेम चीजें करने लगी। फिर उस खुशी नाम की जो लड़की थी, उस बच्ची ने एक बार इसको इनवाइट किया अपने घर पे। बोला कि तुम मेरे घर पे आओ ना, मेरी मम्मा तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। तो इसने बोला कि हाँ मैं आऊँगी, पर मैं आज नहीं आ सकती, मैं फिर कभी आती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा अभी मुझे डांटेगी अगर मैं जल्दी घर नहीं जाऊँगी। तो ऐसा करके दोनों में बात हुई। फिर वो खुशी नाम की लड़की वो अपने घर चली गई। फिर उसके बाद ये अपने घर पे आई और अपने घर पे आके इसने प्लान बनाने लगी कि उसके घर पे मुझे कब जाना है। मेरी फ्रेंड ने मुझे अपने घर पे बुलाया क्योंकि इसकी लाइफ में इतनी अच्छी दोस्ती कोई हुई ही नहीं थी। तो ये बहुत खुश थी अपनी लाइफ में कि मुझे बहुत अच्छी फ्रेंड मिल गई, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे साथ खेलती भी है, मेरे साथ बातें भी करती है, मेरी सारी बातें सुनती भी है। तो ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हो गई थी और उसने प्लान बनाने लगे। फिर एक दिन वापस से वो लोग वहीं पे मिले और उस लड़की ने बोला कि अभी चलो आज हमारे घर पे जाते हैं। तो इसने बोला कि हाँ ठीक है, चलो जल्दी जल्दी जाके आपके घर पे मिलके और फिर आ जाते, क्योंकि नहीं फिर मामा डांटेगी ना मुझे अगर ज़्यादा लेट होगा तो। ऐसा करके दोनों गए और उस बच्ची ने अपने घर पे लिया। तो जब ये बोलते कि जब ये घर पे मतलब एंट्री करने के लिए जा रहे थे ना, तब इन लोगों को मतलब इसको थोड़ा ना हेवीनेस फील हुआ। मतलब ऐसा फील हुआ कि कुछ तो मतलब लग रहा है अजीब सा, ऐसा कुछ फील हुआ। बट फिर इन लोगों ने मतलब बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही ज़्यादा सोच रही हूँ। ऐसा करके वो उनके घर पे जाना स्टार्ट किया। उनका घर कैसा 3rd फ्लोर पे था, इनका घर है ना ग्राउंड फ्लोर पे है। तो कैसा जैसे ही वो गए ना, तो उनको कैसा बहुत ज़्यादा ठंडी लगी। मतलब उनका घर का माहौल है ना बहुत ज़्यादा ठंडा था और इनको पूरा ठंडा लगा। तो ये घर पे एंट्री किया तो उनकी मम्मा मतलब खुश होते होते बहुत प्यार से आए और इनको बहुत प्यार देने लगे। मतलब बहुत खुश हो गए थे। वो किचन में कुछ बना रहे थे इन लोगों के लिए स्नैक्स, तो आके ये बहुत खुश हो गए देख के। और उनकी मम्मा भी बहुत प्यारी थी। तो ये घर पे गए, इनको थोड़ा सा तो हेजिटेट हो रहा था, बट ये सब इग्नोर करके उनके घर पे गए क्योंकि दोस्त जो है। तो वो लड़की भी घर पे ली, उसने अपने बेडरूम में लिया और उसके डॉल हाउस दिखाया। उसके डॉल हाउस बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा। और ये दोनों ने मिलकर उसके डॉल हाउस के साथ खेली। इस लड़की को दिखाई दिया उसके पास एक जला हुआ डॉल था। तो इसने पूछा कि तुम्हारा तो डॉल का आधा पीस जल गया है, तुमने इसको क्यों रखा है। वो खुशी गुस्सा करने लगी, तो थोड़ा सा अजीब लगा। उस खुशी ने बोला कि ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट था मेरे पापा की तरफ से और ये मेरा बहुत प्यारा डॉल है, आप इसको ऐसा मत बोलो। तो वो पहली बार था जिस टाइम खुशी ने इसके ऊपर बहुत ज़ोर से गुस्सा किया था। फिर उसके बाद ये लोग बाहर आ गए, उसकी मम्मा ने इन लोग के लिए स्नैक्स बनाया था और ये लोग ने वो स्नैक्स खाया। फिर उसके बाद इस बच्चे ने मतलब मम्मा के साथ उसके बहुत ज़्यादा घुल मिल गई। फिर उसकी मम्मा ने इसको पूछा कि आजकल स्कूल में कैसा चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा अजीब लगा बच्ची को, छोटी बच्ची है बट इसको फिर भी सारी चीज़ें मतलब समझ में आ रहा है। तो इसने बोला कि मतलब क्या चल रहा है, मतलब कैसा। तो बोलते कि नहीं कैसा है ना, खुशी है ना स्कूल नहीं जाती है क्योंकि वो स्कूल हाउसिंग करती है। उसके बड़े भाई जो है वो अब्रॉड में रहते हैं ना, इसके वजह से ये नहीं जाती है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, कुछ प्रॉब्लम्स है इसके वजह से ये घर पे स्टडी करती है, स्कूल नहीं जाती है। तो उसको थोड़ा सा मतलब अजीब लगा क्योंकि इसने पहले कभी सुना नहीं था ऐसा स्कूल हाउसिंग भी होता है, ऐसा कुछ होता है, इसने कभी सुना ही नहीं था। तो इसको थोड़ा सा अजीब लगा। फिर ये वापस से इग्नोर करने लगी और बहुत खुशी से उसके घर पे खेला है लोगों ने और इन्जॉय किया। फिर उसके बाद ये आ गई, बोली कि मुझे जाना है, अभी मम्मा गुस्सा करेगी। ऐसा बोल के हंसते खेलते वो अपने घर पे आ गई। उसके बाद वापस ये अपने घर पे आई और अपनी मम्मा को सारी बातें बताई। बट उसकी मम्मा को ऐसा लगा कि हाँ चलो अच्छा हो गया कि दोस्ती हो गई इसके साथ। उसकी मम्मा भी खुश हो गई सुन के। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद वापस ये गार्डन में जाने लगी और जाने के बाद है ना
मतलब कैसा हुआ ना, वो लड़की जब खेलने गई थी उसके बाद वो जैसे घर पे आई ना इवनिंग को, उसका मतलब फीवर आने लगा उसकी बॉडी में, और फीवर आने लगा, उसका तबीयत है ना खराब हो गया। तो इसको दिमाग में क्या क्लिक हुआ ना कि मैं जब से ना उनके घर पे गया हूँ और जो कुछ खाया है ना मैंने, जब से वो आंटी के हाथ में मैंने खाना खाया है ना, तब से मेरा मतलब तबीयत खराब हो रहा है। वो इतनी छोटी है फिर भी उसके दिमाग में ये सब आ रहा है। फिर उसने वापस से अपने बातों को इग्नोर किया और सोचा कि नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सब ऐसे ही फीलिंग आ रहा है मुझे। तो फिर भी उसके मतलब मन में कैसा ना थोड़ा हैवीनेस ही लग रहा था, कि क्योंकि स्टार्टिंग में ही उसको ऐसा फील हो रहा था। तो ये 2-3 दिन तक गार्डन नहीं गई खेलने के लिए। तो जब तीसरे चौथे दिन ये गार्डन में खेलने गई ना, तो खुशी ने इसको पूछा कि तुम 2-3 दिन से क्यों नहीं आए थे खेलने के लिए, मैं अकेले बोर हो रही थी। तो इसने बोला कि कैसा है ना, मुझे ना फीवर हो गया था, मेरा ना तबीयत खराब हो गया था, इसके वजह से ना मैं नहीं आ पा रही थी। और इस लड़की के लाइफ में इतनी कुछ चेंजेस आ गया था, मतलब इसने पेट के साथ खेलना बंद कर दिया था, मतलब और कोई दोस्ती नहीं थी इसकी, सिर्फ वही लड़की इसकी दोस्त थी। और ये कोई पेट्स के साथ इसीलिए नहीं खेलती थी क्योंकि उसको नहीं पसंद था, उसकी दोस्त खुशी को नहीं पसंद था कि कोई पेट के साथ खेले, उसको एलर्जिक थी। इसकी वजह से ये किसी के साथ नहीं खेलती थी, इसीलिए नहीं खेलती थी क्योंकि उसको पसंद नहीं है, उसको एलर्जिक है। अगर मैं खेलूंगी तो उसको शायद एलर्जिक हो जाएगा, तो फिर उसकी दोस्त नहीं खेलेगी इसके साथ, इसीलिए ही नहीं खेलती थी किसी के साथ, वो इकलौती फ्रेंड थी इसकी। तो इसने बोला कि कैसा है ना, मेरा तबीयत खराब हो गया था, बट आपको अगर खेलना था तो आप मेरे घर आ सकते थे ना, आपने मेरे घर नहीं आए। तो वो खुशी बोली कि आपने तो मुझे कभी अपने घर पे इनवाइट ही नहीं किया है, और मैं कैसे जाती, फिर आपने कभी मुझे बुलाया ही नहीं है। तो फिर इसने बोला कि अरे हाँ सॉरी, हाँ मैंने आपको कभी नहीं बुलाया। अच्छा ठीक है ना, एक काम करना ना, चलो हम लोग अपने घर पे जाते, नहीं तो तुम कल आ जाओ मेरे घर पे। तो खुशी ने बोला नहीं, मैं कल नहीं आऊँगी आपके घर पे, आप मेरे घर पे आओ क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। तो ये भी खुश हो गई, बोली चलो मेरी दोस्त का बर्थडे है। तो इसने बोला ठीक है चलेगा, मैं कल आपके घर पे आऊँगी। तो ऐसा बोल के ये अपने घर पे आ गई। आने के बाद इसने अपनी मम्मा को बोला कि मेरी दोस्त का बर्थडे है, सो मुझे गिफ्ट लाना है। तो ये गई जाके मार्केट से एक न्यू डॉल ली, क्योंकि इसको पता था ना कि उसका इमोशन है वो डॉल में, और डॉल जल गया है इसके वजह से। और खुशी ने गुस्सा भी किया था इसको डॉल की वजह से, इसके मन में ऐसा कुछ था कि अरे मैंने डॉल के बारे में ऐसा बोला तो इसको बुरा लगा था ना, इसके लिए इसने उसके लिए न्यू डॉल लिया, एक अच्छा सा प्यारा सा डॉल लिया। इसकी मम्मा ने बोला कि तुम अपनी फ्रेंड से मुझे मिलाना ना, तुम बर्थडे पे जाके हो जाओ, मतलब जाके आ जाओ, उसके बाद तुम मुझे अपनी फ्रेंड से मिलाना, मैं भी मिलूंगी आपकी फ्रेंड से। तो बच्ची ने बोला हाँ ठीक है मम्मा, मैं ना बर्थडे से जाके आ जाती हूँ, फिर आपको बाद में मैं मिला दूंगी। ऐसा बोल के पूरा तैयार हो गई, डॉल को मतलब अच्छे से गिफ्ट रैप कर दी और उसके घर के लिए निकल गई। और जैसे ही उसके घर पे मतलब जाने के लिए गई ना, वो जिस घर पे गई थी वो जितना मतलब खुशी वाला माहौल था और जितना प्यारा घर था, वो वैसा कुछ भी नहीं था। वो जैसे ही मतलब घर पे एंट्री करने लगी ना, उसकी बॉडी में वैसे ही हैवीनेस स्टार्ट हो गया, और वो जैसे ही घर को देखी ना, वो घर पूरा का पूरा जला हुआ था मतलब। और वो डॉल हाउस, जो प्यारा सा डॉल हाउस था ना जिसके साथ ये लोगों ने खेला था, वो डॉल हाउस पूरा का पूरा मतलब जल चुका था। और जो सेम टू सेम चीज़ था ना, वो डॉल था, मतलब वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था, आधा जला हुआ। तो इसको कैसा ना एक होता है ना, एक झटका लगा कि ऐसा कैसा हो गया, मतलब बहुत अजीब सा, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी खिड़कियों तक जला हुआ था, उसकी हर जगह पे जला हुआ था, सोफा सीट सारी चीज़ें जला हुआ था, बहुत ही अजीब दिख रहा था, बहुत डरावना दिखा रहा था घर। तो उसके बाद जैसे ही अंदर जाने लगी ना, वैसे ही वॉचमैन आया भाग के और इसको पकड़ लिया हाथ और बोला कि बेबी आप कहाँ जा रहे हो। तो इसने बोला कि ये घर। तो उसने बोला कि आपको यहाँ पे आने के लिए किसने बोला, आप यहाँ पे क्यों आए। तो इसने बोला कि मेरी मतलब इसके मुंह से ना कुछ निकल ही नहीं रहा है, इतना शॉक हो गई है बच्ची, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी से पसीना आ रहा है, उसकी फेस का मतलब एक्सप्रेशन चेंज हो गया है पूरा, वो पूरा डर गई है, कुछ बोल भी नहीं पा रही है। वॉचमैन ने उसका हाथ पकड़ा उस बच्ची का और उसके घर की तरफ लेके गया ना, उसकी मम्मी ने देखा और पूछा कि कुछ गलती किया है भैया। तो उसने बोला कि नहीं, ये उस घर के पास मिला मुझे। तो उसकी मम्मी डर गई, मतलब किस घर के पास मिले।
तो बोलते कि उस घर के पास मिली जो कि 10 साल हो गया उस घर के पास कोई नहीं जाता है, ना ही उस फ्लोर पे कोई जाता है, ना ही वही बिल्डिंग में कोई जाता है। मतलब उस बिल्डिंग में पूरी की पूरी 3 फ्लोर खाली है और कुछ 10 साल पहले वो घर है ना सिलेंडर ब्लास्ट में उसकी पूरी फैमिली मर गई थी और उसका जो बेटा है वो अब्रॉड में रहता है और उसकी जो फैमिली है तीनों मर गए थे। मतलब उसकी पप्पा और उस बच्ची और उसकी मम्मी, ये तीनों जन मर गए थे। और उसके घर पे मतलब अभी भी कभी भी है ना कोई भी साइड से जाता है ना उनकी आत्माएं दिखती है। वो बेबी जितना ही बच्चा होगा उनके घर पे एक लड़की थी, उसका नाम था खुशी। और ये बच्ची जैसे ही खुशी नाम सुनती है ना इसका आँख पूरा बड़ा बड़ा हो जाता है। मतलब ये पहले से तो डरी हुई थी, अभी और डर जाती है क्योंकि इसने अब तक मतलब कुछ हफ्तों तक उस बच्ची के साथ खेल रही है जो 10 साल पहले मर गई है। मतलब उसकी पूरी फैमिली मर गई है और ये उस बच्ची के साथ ही कुछ हफ्तों से खेल रही थी। उसके घर पे भी गई, उसकी मम्मा के हाथ से खाना भी खाई, सारी चीजें। मतलब इमेजिनेशन था, एक ऐसा इमेजिनेशन कि मतलब जो घर है ही नहीं, जो घर 10 साल पहले ही जल गया था ये उस घर पे। मतलब सोचो आप, एक छोटी सी बच्ची जाके उस घर के अंदर बैठी हुई थी जो घर चारों तरफ से जल गया है। बस अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लग रहा है तो स्टोरी पूरा देखना और प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर कुछ चेंजेस करना है, कुछ अच्छा हो बुरा हो कुछ लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। थैंक यू सो मच।